हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो भर्ती है राजस्थान के अंदर आ चुकी है और आज इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन भी रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग ऑफिसर के 1289 पद और फार्मासिस्ट के 2020 पदों पर विस्तृत विज्ञापन रिलीज होगा। तो फाइनली यहाँ पर रिलीज हो चुका है और जो 1289 पद थे नर्सिंग ऑफिसर के, उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र और शहरिया बैकलॉग पदों के अंदर किस प्रकार से डिवाइड किया गया है हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। साथ में ही यहाँ पे ये जो भर्ती है दोस्तों, आपकी मेरिट बेसिस पे और बोनस के आधार पे होगी। ये फाइनल हो चुका है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर से दबा लें। हालांकि इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको भी देनी बाकी है जो आपको भी पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपू जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 1250 पदों एवं 39 शहरिया बैकलॉग पदों एवं फार्मासिस्ट के अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2020 पदों को 1927 और 93 बैकलॉग पर राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 में उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी तो है ये आपकी। 2 दिन से आपको पता ही है कि वैकेंसी यहाँ पे परमानेंट है नर्सिंग ऑफिसर की। जो पद थे दोस्तों 2020 फार्मासिस्ट के और जो 1289 नर्सिंग ऑफिसर के, उनको कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया गया है। विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, सामान्य, और यहाँ पे देख सकते हैं शहरिया जो भी कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर जो नॉन टीएसपी है, यहाँ पे उनके 1250 पद है, उनको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूआर के अंदर सामान्य 228, फिर उनको सामान्य महिला के कितने हैं, ये सब अलग अलग पद दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार से एससी के अंदर है, सेम उसी प्रकार से एसटी के अंदर है, और ओबीसी के अंदर आप यदि देखोगे यहाँ पे तो 130 पद तो यानी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 104 पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, 20 पद विधवा के लिए, और ऐसे विशिष्ट 5 पद है। तो इस प्रकार से सबकी जो कैटेगरी यहाँ पे आप दे रखी है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको सारी समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन से पद हैं, कितने पद हैं, ठीक है। टोटल जो है 1289 पद है, जिसमें से 1250 नॉन टीएसपी के लिए हैं और जो 39 पद है वो किसके लिए, बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। शहरिया बैकलॉग पद है, ठीक। ये तो हो गया क्लियर नर्सिंग ऑफिसर का। सेम ऐसे ही फार्मासिस्ट का भी यहाँ पे दे रखा है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। तो जो कैंडिडेट्स फार्मासिस्ट का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने आपको बैकलॉग पद बताए थे 39 पद नर्सिंग ऑफिसर के, उनको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं, कुछ इसमें बताने वाली कुछ ऐसी बात है नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे राजस्थान के राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी है तो आपको यदि आरक्षण और रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि पिता के नाम से जारी किया गया होना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान रख लें, ताकि पहले से ही आपकी तैयारी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, उनको क्या कैसे रिजर्वेशन दिया गया है। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दंडवत यानी हॉरिजॉन्टल और कैटेगरी वाइज फार्मासिस्ट पद हेतु 30% और नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 50% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये तो हो गई कि आरक्षण के बाद। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मुझे कि सर क्या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट यानी 12th पास होना चाहिए। साथ में आपने जीएनएम कर रखी हो या फिर जीएनएम के अलावा बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है और ये रजिस्ट्रेशन आपका इसकी लास्ट डेट कि पहले पहले आपका होना चाहिए। लास्ट डेट क्या रखी गई है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था 23/12/2022 इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। उस लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है यदि आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो। फार्मासिस्ट का यदि आप देखेंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन चाहिए फार्मासिस्ट का राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से, ठीक है। इसका भी वही सेम ही है कि आपको लास्ट डेट से पहले पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है यहाँ पे आप देखेंगे लेवल 11 के अनुसार आपको जो है इसका सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग जो 2 साल है जिसके प्रोबेशन पीरियड माना जाएगा आपका, उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो एक फिक्स रेमुनरेशन रहेगा उसी के आधार पर जो गवर्नमेंट तय करेगी उसी के आधार पर आपको पेमेंट मिलेगी,
स्टार्टिंग के 2 साल, जिसके अंदर प्रोबेशन के अंदर, और प्रोबेशन के बाद में आपका जो लेवल 11 के अनुसार जो पेमेंट बनता है नर्सिंग ऑफिसर का, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2 साल कंप्लीट होने के बाद। सक्सेसफुल यदि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो आपकी जो एज की गणना की जाएगी 1/1/2023 को मानकर की जाएगी। इससे पहले आपका कम से कम जो है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ये अलग से जो रिजर्वेशन दिया गया है 5 साल के लिए, जो SC ST कैंडिडेट्स और पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट्स के लिए, सामने वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट, और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष के यहाँ पे छूट दी गई है। तो आप यहाँ पे एज के रिलेटेड आपको जानना है तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि आपका जो चयन होगा, इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो किस प्रकार से होगा। तो जो चयन प्रक्रिया रहेगी उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आपकी जो अभ्यर्थी का चयन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस यदि दे हो तो जोड़कर वरीयता के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके जो 12th के जो मार्क्स हैं और साथ में ही आपके जो नर्सिंग के मार्क्स हैं, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, और जोड़े जाने के बाद में उसमें आपको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जितना नंबर आपका आएगा उसमें उसमें आप यदि एक्सपीरियंस है आपके पास, राजस्थान में कहीं पे आप काम किए हुए हो, चाहे 108 एम्बुलेंस में किए हो या कॉन्ट्रैक्ट संविदा कुछ भी कर रखा है आपने राजस्थान के अंदर, तो आप जो है इसको आपको बोनस का लाभ मिलेगा। मैं आपको ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किन कैंडिडेट्स को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखना, तो पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे और दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड भी चीज़ें बताई गई हैं कि आप जो भी चीज़ें इसकी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे वो सब आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। और ये ध्यान रखें, आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन आईडी आएगी तो उस एप्लीकेशन आईडी को संभाल कर रखें। साथ में आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट की स्लिप को भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें। आप जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म 24/11/2022 शाम 4 बजे से भर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 23/12/2022 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। उसके बाद ऑनलाइन लिंक जो है आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आपको एक अलग से डेट दी जाएगी। उस डेट के दौरान आपको एक निर्धारित शुल्क 200 रुपये लिया जाएगा और आपका जो भी करेक्शन होगा वो किया जाएगा, ठीक है। आप मतलब एक डेट आएगी, उसकी डेट के अनुसार आप करेक्ट कर पाएंगे, अपना करेक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे कैसे। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा www.cpurajasthan.com या फिर www.rajswastya.in पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू करने के बाद में आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। और आप पेमेंट का ध्यान रखिए, यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन आईडी है उसको आपको संभाल के रखना है, साथ में आप जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय कोई दिक्कत नहीं आए। यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पे हेल्प डेस्क दे रखा है, इस हेल्प डेस्क पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि हेल्प डेस्क पर कॉल कोई नहीं उठाता है तो आप मेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। टाइमिंग जो रहेगा 9:30 से 6 बजे के बीच में आप कभी भी इन लोग से संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। अब अपन बात करें कि जो आपकी फ़ोटो और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, या तो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ या जेपीजी फाइल के अंदर अपलोड करेंगे, जिसके अंदर पीडीएफ फॉर्मेट की जो फाइल की साइज़ रहेगी 1.5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो फाइल जो फोटो वगैरह है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसका जो है 6 महीने से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे तब उस फोटो के अंदर आपकी शक्ल मिलनी भी चाहिए। फोटो का जो बैकग्राउंड है या तो आप सफ़ेद रखें या फिर हल्का रंग बैकग्राउंड में रख सकते हैं, और फोटो के आवेदक का जो चेहरा है कम से कम 50% जगह होनी चाहिए उस फोटो के अंदर, ठीक है। ये तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाएंगे उसमें से उस फोटो का जो एरिया है उसका 50% के अंदर आपका जो चेहरा उसमें सही से दिखना चाहिए। यदि कोई चश्मा पहनता है तो चश्मे के साथ में भी फ़ोटो खिंचवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ये ध्यान रखें कि उस पर कोई फ्लैश ना पड़े। ये यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ बताई गई है, यहाँ पे आप साइज़ को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका जो सिग्नेचर है वो उसकी साइज़ भी बताई गई है कि आप सफ़ेद कागज़ पर आपको साइन करना है, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, इतने आयताकार बॉक्स के अंदर आपको साइन करना है, और उसमें आप काले पेन से या फिर गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर कर पाएंगे। आप साइन करने के बाद आप उसको अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फीस है वो क्या रहने वाली है। तो आपकी जो देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं और साथ में ही जो क्रीमी लेयर के जो
यानी जो ओबीसी कैंडिडेट्स है लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं, और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स है जो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पे जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वो लगेगा 500 रुपये। और जो राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेवल के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 350 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। साथ में जो महिलाएँ हैं, विशेष योग्यजन हैं, राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति जो लोग हैं, उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। साथ में जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनकी फ़ीस भी 250 रुपये ही लगेगी। यानी फिर वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स होगा तब भी उनकी 250 ही लगेगी, यदि उसकी आय जो है, उसकी परिवार की जो आय है 2.5 लाख से यदि कम होगा। और यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो फिर आय प्रमाण पत्र बनवा के उसको भी अपलोड करने की आवश्यकता होगी। साथ में राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदन हेतु कितनी राशि रहेगी? 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की भी अपन यहाँ पे बात कर ली। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, तो उसको ध्यान से रखें, वो खोए नहीं। साथ में आपका जो आधार नंबर है वो भी मांगा जाएगा, और एक मोबाइल नंबर से सिर्फ आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को आपको ऑल पर ज़रूर से दबा लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भर्ती है मेरिट बेस पे और साथ में जो बोनस के अंकों के आधार पे होने वाली है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लें। और यदि आप कहीं पर काम करें तो आप जो है अपना सर्टिफिकेट बना लें। और ये जो सर्टिफिकेट है आप राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो संविदा जो काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए मान्य होगा। कौन कौन सी कैटेगरी के लिए यानी किस किस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि बोनस अंक किन किन कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार पर, यूटीबी पर, एमओआरएस, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, 108 पीपी मोड के माध्यम से कार्यरत सुविधा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक दे होंगे। यानी ये इन कैंडिडेट्स को बोनस अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आपने किसी भी काम किया हो, राजस्थान सरकार के अंदर जो योजनाएं चली उसके अंदर जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत अनुबंध के आधार पे, अस्थायी आधार पे, यूटीपी पर, एमओआरएस, प्लेसमेंट एजेंसीज, एनजीओ, 108 पीपी मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपरोक्त अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंक दे होंगे। इसी के साथ फार्मासिस्ट के पदों पर भी राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन सहकारिता उपभोक्ता होलसेल भंडार और सहकारिता उपभोक्ता भंडार अन्य सहकारी संस्थान में कार्य करने वाले संविदा फार्मासिस्ट को भी अनुभव आधारित बोनस अंक दे होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अनुभव अवधि की गणना ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व की दिनांक तक की अवधि तक ही की जाएगी। आवेदक द्वारा पृथक पृथक अनुभव अवधि का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में पृथक पृथक किया जाकर प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। और उपरोक्त बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित संस्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों, अन्य विभागों, अन्य राज्यों, अन्य संस्थानों, अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दे नहीं होगा। यानी मैंने आपको बताया कि इन कैंडिडेट्स को अनुभव का जो बोनस अंक का लाभ नहीं मिलेगा। यानी जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या किसी अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं, अन्य राज्यों के अंदर काम कर रहे हैं, अन्य संस्थानों में काम कर रहे हैं, अन्य योजनाओं में कार्यरत कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दे नहीं होगा। यानी उपरोक्त बिंदु संख्या 1 में संस्थान को छोड़कर जो मैंने ऊपर आपको बिंदु संख्या 1 में बताया था, तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इन्हीं को जो है बोनस अंक मिलेगा। बाकी जो मैंने नीचे बताया, यानी आप यदि किसी दूसरे राज्य में गवर्नमेंट सरकार के अंदर काम करें तो भी आपको बोनस अंक राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा। राजस्थान के अंदर आपको तभी बोनस अंक मिलेगा जब आप राजस्थान के अंदर यूटीवी के आधार पे, अस्थायी आधार पे, संविदा के आधार पे, एनजीओ, पीपी मोड या 108 काम कर रहे हैं, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी इस वीडियो के अंदर बताया था। तो ये बात तो हो गई कि अनुभव के आधार पे आपको बोनस अंक जो मिलने वाला है इसके बारे में। और साथ में मैं आपको बता दूं, यदि कोई महिला है ऐसी जो अन्य राज्य की है लेकिन वो शादी करने के बाद यानी विवाह होने के बाद राजस्थान के अंदर आ गई है, तो उसको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम आपको आप लोग कमेंट करके बताना। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स के ऊपर कुछ मिनट्स के वीडियो बना देंगे ताकि आपके लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर से दबा लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।